Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कल बहुत अच्छी डिनर पार्टी हुई दिल्ली में, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में। मेहनत किए थे कल 2 डिनर पार्टियां हुई उमस में, तो बेचारे डिनर भी ना ये करें। देखिए डिनर पार्टी है, 300 सांसद जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, ऐसा कहा गया कि 300 सांसद हैं, गिने किसने मुझे नहीं पता। अब तो वो तो एक जनरल फिगर हो गया कि जो उनका फिगर। ये फिर उसके बाद ये डिनर पार्टी रात को हुई दिल्ली के ताज होटल में हुई मेरे ख्याल में सर। ताज होटल में हुई, 5 स्टार होटल है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से पार्टी थी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, बाकी तमाम लोग थे। मैं आपको एक करके नाम बता देता हूँ। अखिलेश यादव से लेकर इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद थे इसमें। और माना जा रहा है कि बैठक में वोट चोरी, बिहार SIR, ये सारे मुद्दे इनको लेकर के एक एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश थी। इंडिया ब्लॉक के नेताओं की डिनर पार्टी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सारे सांसद थे। इंडिया ब्लॉक में शामिल कई दूसरी पार्टियों के सांसद भी इसमें आए थे। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन, शरद पवार, सुप्रिया सुले, पप्पू यादव, प्रियंका। अरे सर, शरद पवार ने कहा था, 2 लोगों ने मुझे कहा मैं 160 सीट ऐसे याद आ गया, 160 सीट दिलवा दूंगा। राहुल जी के पास ले गया और मैं राहुल जी के पास ले भी गया उनको। उन दोनों को ये भी बताना चाहिए कि वो लोग कौन थे, वो कौन आदमी था जो 160 सीट इनको दिलवा रहा था, चुनाव से पहले दिलवा रहा था। एनीवे, महुआ मोइत्रा, संजय यादव, मीसा भारती, तिरुचि शिवा, अलग अलग पार्टियों के बहुत सारे सांसद जो हैं वो इस पार्टी के अंदर आए थे। समीर जी, क्या खबर निकली फिर पार्टी से? नहीं, कल पार्टी तो बड़ी हुई होटल ताज में। सुबह थोड़ा संघर्ष किया तो थोड़ा बढ़िया भोजन करना था। सुबह कैसे अच्छा कुछ खाना खाया नहीं था। संघर्ष में तो कल रात को बढ़िया था, तमाम तरह के मेनू थे। राहुल गांधी कुर्ता पजामा में आए थे। हाँ, मेनू भी बहुत शानदार थे वहाँ पे। मतलब सबकी खान पान का ध्यान रखा गया था, सहयोगी दलों को कि किसको क्या पसंद है, उस हिसाब से मेनू मैनेज किया गया था। इस बैठक के अंदर भी राहुल गांधी ने खास तौर से इस बात का जिक्र किया है कि भाई इस लड़ाई को अभी हमने जो दिल्ली से लड़ाई शुरू करी है, इसे हमें गाँव कस्बे और तक लेकर जाना है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बताना है कि चुनाव आयोग चोर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग मिला हुआ है, ये पूरे देश में हमें लेकर जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के एक नेता ने कहा कि अब जो बिहार के चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार के साथ साथ चुनाव आयोग का भी हमें प्रचार करना है कि चुनाव आयोग कैसे चुनाव लड़वाता है। मतलब आप चुनाव लड़ने जाओगे, चुनाव आयोग के निर्देशों पे आप चुनाव लड़ोगे और वोट के साथ साथ ये भी बताओगे वोट हमको देना है, लेकिन ये भी बताओगे कि चुनाव आयोग वोट चोरी करता है, आप जिसको वोट दोगे उसको वोट नहीं देगा। तो ये बेसिकली पूरी तरीके से इस पार्टी के अंदर कल उपराष्ट्रपति के नाम पे भी चर्चा होनी थी, वो उस बैठक में हुई नहीं है। कल पूरी इनकी बैठक जो रही वो SIR पर केंद्रित रही और ये रहा कि ये जो दिल्ली की लड़ाई शुरू हुई है, इस लड़ाई को बंगाल भी लेकर जाना है, इसे उत्तर प्रदेश में भी लेकर जाना है। 2027 के पहले बिहार में तो बहुत समय बचा नहीं, बिहार की लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 3-4 पार्टियां राहुल गांधी के एजेंडे से अलाइन हो चुकी हैं पूरी तरीके से। सारी बड़ी तृणमूल कांग्रेस, DMK, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, यही बड़ी पार्टियां। और उसके अलावा कौन सी ऐसी बड़ी पार्टी की जो उनके साथ नहीं जुड़ी है? यही प्रमुख विपक्ष की पार्टियां हैं जो अपने अपने प्रदेश में प्रमुख महत्व रखती है। और जिस तरीके से SIR को लेकर इन लोगों ने संजय राउत तो सबसे आगे है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार भी तैयार हुए इस बात को लेकर। तो बेसिकली अभी इनका पूरा माहौल ये है कि किसी भी तरीके से चुनाव आयोग को ये बता दो, बदनाम कर दो कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम करता है। चुनाव आयोग किसी भी तरीके से हम चुनाव लड़े, चुनाव आयोग हमको हरवाने की तैयारी करता है। और मुझे लगता है कि अब ये एक पूरी मुहिम इन्होंने, मतलब ये शुद्धिकरण नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि वोटिंग आधार में शुद्धिकरण हो, गलत नाम कटे, डुप्लीकेट नाम कटे, मरे हुए लोगों के नाम कटे। पूरी तरीके से ये चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए हैं। आपको तो पता होगा कि कुछ किससे मिले थे राहुल गांधी और शरद पवार, जिन्होंने कहा 160 सीट हम दिला देंगे? नहीं, अभी कहते हैं कि वहां के कोई 2 IT के इंजीनियर थे। जो खबर आई है कि वो कोई IT से थे, IT इंजीनियर थे। और उन लोगों ने ये बात कहा था शरद पवार से कि हम आपको सीटें जितवा देंगे। शरद पवार दिल्ली लेकर आए थे उनको, दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी से उनकी मीटिंग करवाई थी। फिर शरद पवार का ये कहना है कि राहुल गांधी ने मना कर दिया था कि हमें इसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन मुझे लगता है IT इंजीनियर क्या करता है इसमें, मतलब EVM से दिला देता वोट? पता नहीं वो क्या थे, वो तो IT इंजीनियर थे। वो क्या उनका था, उनको क्या मैजिक था वो बता। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के इस मामले को लेकर बताए थे, उसने दिल्ली में आके 300 बताए थे। नहीं, लेकिन मुझे चुनाव आयोग को इसको लेकर FIR दर्ज कराना चाहिए, शिकायत। भाई वो कौन है जो ऐसे मैनेज करने वाले थे, चुनाव को मैनिपुलेट कर सकते हैं? ठीक है, शरद पवार को नहीं किया होगा, किसी और पार्टी के जो कुछ सीटें मैनेज की होगी। उद्धव ठाकरे ने भी कुछ ऐसा कुछ खुलासे वाली बात कही थी शायद। नहीं, लेकिन इस पर उद्धव ठाकरे का बयान नहीं है। उनसे पूछा था इस मामले में तो उन्होंने कहा शरद पवार ने कहा, तो शरद पवार बताएंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है ये बात।